कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धड़कन की बेचैनी को बस पागल समझता है। बच्चों, एग्जाम शोर एमसीक्यू वाली जो हमारी सीरीज चल रही है मुन्ना, उस पे आज तुम्हारे लिए लेके आए हैं मोस्ट रिपीटेड कार्बोनेट्स कंपाउंड के क्वेश्चन। और कार्बोनेट्स कंपाउंड के ये तो एमसीक्यू है, मतलब मॉक टेस्ट है, ये तुम लोगों ने खुद सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसके मार्क्स बताने हैं। बट अगर तुम लोग सच में चाहते हो जेके बोस वालों और सीबीएसई वालों कि भाई तुम्हें चाहिए कार्बन कंपाउंड चैप्टर मुश्किल लगता है और तुम्हें इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर चाहिए, है ना, विद एक्सप्लेनेशन, तो मैं उस पर भी बड़ी जल्दी सीरीज लेके आऊंगा, बट वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। और जिन बच्चों को परेशानी रहती है कि किसके कितने आइसोमर होंगे, ब्यूटेन के कितने होंगे, हेप्टेन के कितने होंगे, तो उस पर अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए तो उसके लिए भी तुम कमेंट सेक्शन पे बताओ, पेपर में उससे क्वेश्चन आएगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे 30 में से 28 बनेंगे क्या, या 30 में से 30 बनाओगे या 20 बनाओगे, वो अभी पता चल जाएगा। आपने बस जो है वो सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पता ही है आप लोगों को। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, के में आएंगे 2 और एल में आएंगे 4। आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं, वैलेंसी भी इसकी 4 होती है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। बाबुआ बताओ बाबुआ कि कार्बन जो है वो ज्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है ना। कार्बन की ये वाली जो प्रॉपर्टीज आप स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू करते हो तब पढ़ते हैं, तो ज्यादा उसका एटॉमिक मास होता है, लो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स या फिर कैटिनेशन या फिर टेट्रा वैलेंसी। बताओ, तो आंसर है कैटिनेशन और टेट्रा वैलेंसी। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन होती है मुन्ना सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। एक कार्बन, अरे तुम नाराज हो गए हो? हाँ जी, एक फिर से नाराज, हद होगी। हाँ, एक कार्बन बहुत सारे कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। और टेट्रा वैलेंसी की इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 बॉन्ड ये बनाएगा सिंगल वाले। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 तरह के हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इनमें से बताओ सैचुरेटेड कौन सा? इथीन, इथाइन, इथेन या बेंजीन? तो बच्चों एन वाले, बच्चों एन वाले। हाँ सर हमें पता है, इतना हम भी पढ़ रखे हैं कि होते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये होगा CnH2n, CnH2n, CnH2n। पहले वाला सब में सेम है, CnH2n है, इस तरफ आप +2 कर दोगे और इस तरफ आप -2 कर दोगे। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें होते हैं सिंगल बॉन्ड, तो ये होते हैं सैचुरेटेड। इसमें होते हैं डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं अनसैचुरेटेड। ये जो लास्ट वाले 3 वर्ड है यही हमें बताएंगे कंपाउंड्स के बारे में। इन, इन बिलोंग करेगा एल्कीन से, तो ये नहीं होगा। इथेन, एन जो है वो इससे बिलोंग करता होगा, आइन जो है वो इससे बिलोंग कर नहीं करता, तो नहीं होगा। बेंजीन, इन, तो नहीं होगा। बच्चों क्या तुम्हें पता है अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप, अल्काइन और अल्काइल में कंफ्यूज नहीं होना। अल्काइल ग्रुप होता है अल्केन में से एक H को माइनस अगर हम कर दें, तो एक H को माइनस कर देंगे। जैसे इसका पहला क्या बनेगा? CN की जगह 1, तो CH4 बनता है ना, तो -H कर दोगे बनेगा CH3। ये है अल्काइल ग्रुप। दूसरा बनता है C2H6, -H करोगे C2H5, तो ये है अल्काइल ग्रुप। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। सर चीटिंग, सर अभी अभी बता दिया आपने, चीटिंग करते हो तब भी बच्चों तुम बताओ एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 या क्या? तो बच्चों CnHn तो नहीं गए, नहीं बच्चों, +2 वाला है, CnH2n+2। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एडिशन रिएक्शन। आपने जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन में आपने एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब चीजें जो पढ़ी, हाइड्रोजनेशन है ना, तो उसमें आप बताओ कि एडिशन रिएक्शन इनमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन में जाता है। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, तो बताओ, सोच लिया। आंसर है इसका इथीन, आंसर है इसका इथीन। देखो इथीन, इथीन होता है इन वालों के लिए CnH2n, इथ लगा है तो 2 C2H4। कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ये होगा हमारा इथीन। इसमें मैं एडिशन कर दूं, एडिशन रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन की एडिशन कर दूं, इस वजह से इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन भी आप इसे कह सकते हो। अब क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन और एडजस्ट करने हैं। अरे मैंने गलत कर दिया ना जल्दी में, हाँ, तो इसको ये देखो भाई, क्या गलत किया, ज्यादा कुछ नहीं गलत किया, सोचने वाली इतनी बात ही नहीं है। देखो C2H4 था ना, तो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे ना, हमने 1 लगा दिया जल्दी में, ठीक है। चलिए अब 2 हाइड्रोजन और ऐड होंगे तो क्या होगा, सर 2 हाइड्रोजन तो पहले ही लगे हुए हैं, तो 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, 1 हाइड्रोजन इसको दे दो, इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तो ये हमारा सारा सिंगल बॉन्ड वाला बन जाएगा। और ये होगा 2 कार्बन वाला इथेन। क्या होगा, इथेन। ये क्या था, इथीन, ठीक है। तो जब हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड की तो वो सैचुरेटेड बन गया, हाइड्रोजन की ऐड की है, इस वजह से इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहेंगे। और आपको पता है कि अनसैचुरेटेड फैट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सैचुरेटेड फैट्स में, वो जो वनस्पति घी वाली एग्जांपल है जो मैंने रिएक्शंस आपको करवाई हुई है ना उस वाले में, तो ये वही है, ठीक है। चलिए, विच फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्कोहल, सर हमें पता है COH, CHO, OH और या CO, तो बच्चों वो होता है OH। क्या होता है, OH। अच्छा सर ये बाकी किसके हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। CHO एल्डिहाइड का, CO साहब कीटोन, कौन है, कीटोन। चलिए द आयुपेक नेम फॉर CH3OH का क्या होगा, OH लगा है तो बताओ, 1 कार्बन है, होगा मिथेनॉल। अल्कोहल के लिए OL हम लगाते हैं सुफिक्स, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड है बच्चों, स्ट्रक्चर बना के देखोगे क्या, CH4, सर CH4, सर CH4, सर ये तो है हमारा मीथेन। C2H6 सर ये है इथेन। C3H8 सर ये है हमारा मिथ प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इन वाले। और C2H4 सर डबल हो गया है, मतलब CnH2n वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये होगा हमारा 2 कार्बन वाला इथीन। तो बच्चों ये आंसर होगा तुम्हारा, ओके बढ़िया। तो ये आ गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शन ग्रुप है सर, ये भी हमें पता ही है, COH, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड बच्चों और इथेनॉल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ के जानी है। और इनसे रिलेटेड एक बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो जब हम इथेनॉल को रिएक्शन वाली सीरीज में सब करवा रखा है ना, इथेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं इथेनोइक एसिड के साथ, तो मुन्ना तब क्या बनता है, तब बनता है ईस्टर। ये ईस्टरिफिकेशन वाली जो रिएक्शन है ना, ये तुम्हें करके जानी है। तो आपसे पूछा इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, तो इथेनोइक एसिड मिथ इथ 2 कार्बन होंगे, क्या इसमें 2 कार्बन है, नहीं, क्या इसमें 2 कार्बन है, हाँ है, क्या इसमें 2 कार्बन है, हाँ भाई 2 कार्बन है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें OH लगा है, तो ये होगा मिथ इथेनॉल। तो ये क्या है,
इथेनोइक एसिड। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी आप दे दोगे आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं नहीं ज्यादा कोशिश करूंगा, आप ही बताओ। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट? कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं बच्चों, बड़े अच्छे से मैंने रिएक्शन वाली में बता रखा है। कार्बोनेट से जब कोई रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। CO3 होता है कार्बोनेट, उससे रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और ये ब्रिस्क एफिवरेंस देती है, फिजिंग साउंड जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा जिन्होंने फ्लेम कलर या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम के बारे में नहीं पढ़ा, मतलब एग्जाम शोर वाली जो मैंने एक और मेटल ऑन मेटल की लाई है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो बच्चों से देख के जाना, फ्लेम कलर से क्वेश्चन आने के चांस है और बच्चे अमूमन उसे छोड़ देते हैं नॉर्मल क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड? इनमें से सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कौन सा है? एल्डिहाइड इथेनल, प्रोपेनल, मिथेनल, बुटानल, सबके सब हैं अल वाले, अल मतलब एल्डिहाइड। बताओ बच्चों आंसर क्या है? तो आंसर है बच्चों मिथेनल। सबसे सिंपल कौन है? मिथेनल, जो सबसे पहले आता है। नाराज हो गया क्या? आज ये भी कोई नाराज हुआ हुआ पता है मेरे, वो थोड़े पानी वाले हाथ लग गए इसको, तो इसलिए अब ये नाराज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ फ्यूल? तो इनमें से कौन सा फ्यूल की तरह यूज किया जाता है? इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, मिथेनॉल या ऑल ऑफ दीस? बताओ जी। इथेनॉल तो भैया शराब है, इथेनॉल तो भैया शराब है। ऑल ऑफ दीस इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये सब के सब जो है वो फ्यूल में यूज किए जाते हैं। आप पढ़ा ही होगा आपने, आजकल पेट्रोल के बीच इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है ना, तो इथेनोइक एसिड और मिथेनॉल ये सब के सब जो है वो, अच्छा जो मिथेनॉल है याद रखना ये पिया नहीं जाता, ये पॉइजनस होता है। द रिएक्शन इन विच अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, सर चीटिंग, सर चीटिंग, ईस्टर बनता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? सर चीटिंग आपने बता रखा है, ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोकार्बन? अगर आपको वो क्वेश्चन आता था पहले से तो तुम उसे मार्क्स काउंट करोगे, है ना, अदरवाइज उसको नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइड्रोकार्बन? तो बच्चों देखो, हाइड्रोकार्बन बेसिकली आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। इथेनॉल की बात करेंगे, अब आप सोचते सबके सब हाइड्रोकार्बन उसी चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इसमें फंक्शन ग्रुप लगता है OH, तो मतलब फालतू का ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। इथेनोइक एसिड में COH, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन भी ऐड हो गया। मिथेनॉल, मिथेनॉल में भी लगेगा OH, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया। बट इथेन जो है, इथेन C2H6 सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। बढ़िया। चलिए, विच कंपाउंड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज किया जाता है? इथेनॉल, ईस्टर, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड? तो मुझे लगता है आपने सोप और डिटर्जेंट अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। सोप का स्ट्रक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोमेरिज्म? इनमें से कौन सा है जिसके आइसोमर बनते हैं? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या इथेन? बताओ, है ना। आइसोमर पे बच्चों क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन वो कैसा दिखेगा कि बताओ इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, या फिर आइसोमरिज्म क्या होता है। तो मतलब आइसोमर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला ही है, चाहे वो 1 मार्क्स का दिखे चाहे वो 3 मार्क्स का दिखे, है ना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आंसर होगा इसका ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन के। मिथेन का तो बनेगा ही नहीं, एक ही कार्बन है। आइसोमर क्या होते हैं? जिनका सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बेंजीन। बेंजीन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आता होगा आप लोगों को, हमने क्लास में भी काफी बार डिस्कस किया है। जिन्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसका फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर भी बच्चों तुम्हें आना चाहिए। रिंग की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये बेंजीन रिंग बनती है, ठीक है। और अल्टरनेट जगह पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड। अच्छा सर ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अब देखो बच्चों ये क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने चाहिए, 6 कार्बन लगा दिए। अल्टरनेट जगह हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, एक एक छोड़ के लगा दिया। अब इस वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं? तो भाई 1 2 3 बॉन्ड इसने बनाया तो एक ही। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड बनाया तो एक ही। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 इसने बनाया तो एक ही। इस वाले पे
एक ही, इस वाले पे एक ही, इस वाले पे एक ही, हो गया बेंजीन। 6 हाइड्रोजन 6 कार्बन से मिलके बनेगा बेंजीन। विच कंपाउंड गिव ब्रिस्क एफिवरेंस विद सोडियम कार्बोनेट। और बताओ बता रखा है सर आपने, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके ब्रिस्क एफिवरेंस कौन देता है? तो आंसर है बच्चों इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। चलिए, इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सब रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है? तो हमें पता है कार्बोनेट CO3 नहीं है फंक्शनल ग्रुप। चलिए, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन अलो इट टू फॉर्म लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन बनाने के लिए सर स्टार्टिंग में ही आपने बताया था कैटिनेशन। कैटिनेशन है ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। चलिए, विच रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर है तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा? लाइम वाटर, अल्कोहल, लिटमस सोल्यूशन या ब्रोमीन वाटर। तो बताओ बच्चों, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बताओ। इजी है बट ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को बताने के लिए। ब्रोमीन वाटर जो है वो उसे डीकलराइज कर देगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है। What happen when ethanol is heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin? तो इथेनॉल शराब के अंदर तुम डालोगे एसिड तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा, ईस्टर बनाएगा, डिहाइड्रेट करके इथीन बना देगा, या फिर एसिड बनाएगा। तो बच्चों हमें पता है डिहाइड्रेशन होती है जब हम अल्कोहल के अंदर एसिड को डालते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बच्चों तुम्हें पता है जो डिफर करती है CH2 ग्रुप से, जो डिफर करती है CH2 ग्रुप से, जिनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14 का। तो बताओ इनमें से कौन सी है, किसमें CH2 का डिफर आ रहा है? तो पहला ही देखते हैं, इसमें प्लस में करूं C और H2 तो ये बनेगा, इसमें मैं प्लस करूं C और H2 ये बनेगा। तो मेरे हिसाब से तो पहले में ही आंसर आ गया, आप लोगों ने भी सोचा ही होगा। तो आंसर है 1, आंसर है 1। चलिए, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वो चीजें होती है जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो मिथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या फिर मीथेन। तो आंसर है इथेनॉल। लेबोरेटरीज में इथेनॉल का यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड। सर ये भी आपने बता रखा है, फिर भी अभी तक आपको याद है कि नहीं बताओ? CHO। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड या फिर इथीन। तो ओइक एसिड वर्ड लगता है तो इसीलिए आ जाएगा इथेनोइक एसिड। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड। कौन सा कंपाउंड बनेगा जब इथेनॉल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे? मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा या प्रोपेन बनेगा? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, बताओ। इथेनोइक एसिड बनेगा क्योंकि इथेनोइक एसिड में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उसको ऑक्सीडाइज हम करेंगे। चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज किया जाएगा बच्चों? रिएक्शन, आपने रिएक्शन वाली वीडियो बहुत चली हमारी है ना, वो आपने देखी होगी, तो उधर से ही रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन कार्बन। इनमें से कौन सा है जिसमें कार्बन नहीं है? सबने दिख रहा, अंदर थोड़ी ना हो, इतना बेसिक क्वेश्चन है। तो NaCl। चलिए, व्हाट इज जनरल नेम ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो बताओ जनरल नेम क्या होगा कंपाउंड का जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर है? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। तो बच्चों लगभग आपका ये कार्बन कंपाउंड के हमने कुछ आज MCQ डिस्कस किए हैं। कार्बन कंपाउंड में बच्चों को अक्सर परेशानी जो है वो रहती है। फिजिक्स देखिए बच्चों, आपके लिए हमने बड़ी चीजें सिंप्लीफाई की हैं। कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले हम पढ़ाएंगे, अगर आप बोलते हो तो हम उसके लिए टफ वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं, स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स के ट्रिक्स, हर चीज आपके लिए ला के दिखाएंगे। बट उससे पहले तुम सबको क्या करना है, अगर किसी ने ये मिस कर रहा है तो मतलब वो मिस बहुत कुछ कर जाएगा। इस चैनल पे आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी सर्च करने पे। एक वीडियो है जिसमें हमने बताया हुआ है सारी केमिकल रिएक्शंस, अगर वो आपने पढ़ ली है तो बहुत अच्छी बात है। कार्बन कंपाउंड्स में जितने क्वेश्चन आए आधे वहीं से निकले क्योंकि वो रिएक्शंस हमने पढ़ रखी थी, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री सॉर्ट आउट हो जाएगी उसको करने के बाद। और दूसरा फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, तो वो आपको देख के जाने हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।